जहां लाहौर में करने की ज़रूरत है वो शायद बाकी पाकिस्तान में इतना काम करने की ज़रूरत ना हो। और इस शहर में एक सारे तबकात की नुमाइंदगी है, मगर अफसोस के साथ कि जो भी हुकूमत में आते हैं वो सिर्फ हमारा इशराफिया को एक स्मॉल पोर्शन हमारा जो पॉपुलेशन है उनका नुमाइंदगी करते हैं और अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर तबका का नुमाइंदगी करते हैं। यूएन या ओआईसी भी करारदाद मंजूर कर ले, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा चीफ जस्टिस बोल चुके 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर हैं। काजी साहब कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। 2013 में इससे भी ज्यादा उम्मीदवार नाअहल हुए थे। शहबाज शरीफ हमारे एनएफसी अवार्ड के बायस इतना काम कर सके। जितनी जरूरत लाहौर में काम करने की है इतनी पाकिस्तान में नहीं। लाहौर हमारा है, यहीं से सफर शुरू कर रहा हूँ। अवाम हमारे साथ हैं, हम 8 फरवरी को जीतेंगे। करारदाद सेनेट में जमा। करारदाद जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने जमा कराई। करारदाद में कहा गया कि इलेक्शन करवाना दस्तूरी तकाजा है। ये इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। इलेक्शन के इल्तिवा की करारदाद मावराए दस्तूर है। सेनेट के चेहरे पर स्याही मल दी गई। चोर दरवाजे से करारदाद पास करना जमहूरियत पर हमला है। उधर इलेक्शन के इल्तिवा की करारदाद पास करने पर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। इलेक्शन की हम हर सूरत चाहिए कि इनेकाद हो। जिस तरीके से सेनेट में चंद सेनेटर साहिबान ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था जिस पे हमारा मौक़िफ़ भी आ चुका है कि उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है और हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए और बर वक्त होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। हमें भी ये उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इलेक्शन होंगे। सेनेट की पास करदा करारदाद की कोई आईनी हैसियत नहीं। हम चाहेंगे हर सूरत इलेक्शन हो। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। बोले पीटीआई की टिकटों के इजरा के लिए मुशावरत मुकम्मल हो चुकी। पीटीआई उम्मीदवारों के नाम अभी खुफिया हैं, पीर तक नामों का ऐलान कर देंगे। आर्टिकल शाया करना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी करा सकता है। मुझे तो सादा कागज अंदर ले जाने की इजाजत तक नहीं दी गई। और बाकी जमातें, सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने इस करारदाद की मुखालफत की फ्लोर ऑफ द हाउस पे। पाकिस्तान की आवाम को इलेक्शन चाहिए। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की आवाम की ज़रूरत है। पार्लियामेंट से भागने वाला, अदालतों से भागने वाला इलेक्शन से भाग रहा है। ये लोग साजिश के तहत पहले लाहौर हाई कोर्ट चले गए इलेक्शन रुकवाने के लिए, कल सेनेट की करारदाद का साथ दिया, उनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। अदालतों से भागने वाला इलेक्शन से भाग रहा है। इलेक्शन रोकने के लिए पहले हाई कोर्ट गए, अब करारदाद की हिमायत की। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नून लीग का फैसला है, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। ऐसे लोगों को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। अब मुल्क 9 मई वालों के बजाय 28 मई वालों के हाथ आएगा। 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मजीद बोली नवाज शरीफ को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। कल सेनेट में पाकिस्तान छीनने की साजिश की गई। 14 लोगों की करारदाद पूरे मुल्क पर मुसल्लत नहीं की जा सकती। कराची में पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो की अनीस एडवोकेट, रजा हारून और दीगर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। निसार खोड़ो का कहना है कि इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश की मजम्मत करते हैं। रजा हारून बोले सियासत में साबिक सदर आसिफ जरदारी की सोच को लेकर चलना होगा।
शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन की दौड़ से बाहर। असद कैसर क्लियर। मुल्तान से साबिक वज़ीर ख़ारजा के कागजात नामजदगी मुस्तरद। रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपीलें खारिज। जैन कुरैशी और मेहरबानू कुरैशी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। NA 150 और 151 से कागजात क्लियर। असद कैसर को इलेक्शन के लिए इजाज़त मिल गई। पेशावर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने साबिक स्पीकर की अपील मंजूर कर ली। मेजर ताहिर सादिक NA 49 से इलेक्शन के लिए अहल। उधर फवाद चौधरी पर फिर नाअहली की तलवार लटक गई। NA 60 और 61 से मंजूर कागजात का हुक्मनामा वापस। अहलिया हिबा चौधरी के कागजात एतराज मुकर्रर कर दिया गया। जहलम के सूबाई हल्के से नाअहल करार दे दिया गया। बिशारत राजा PP 15 से इलेक्शन लड़ सकेंगे। कागजात क्लियर करार। मरियम नवाज को सूबाई हल्के से भी क्लियरेंस मिल गई। PP 80 सरगोदा से कागजात नामजदगी मंजूर। NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात पर एतराज दरख्वास्त गुजार दूसरी बार भी अदालत पेश न हुए। अदालत ने आखिरी मौका दे दिया। नवाज शरीफ के कागजात के खिलाफ अपील आज सुनी जाएगी। बानी PTI की मियावाली के हल्के से अपील कल सुनी जाएगी। रावलपिंडी में जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। कराची से भी मुतादिद PTI उम्मीदवार इलेक्शन के लिए अहल। NA 242 से अमजद आफरीदी की अपील मंजूर। NA 243 से सुभान साहिल क्लियर हो गए। PS 113 के लिए हसनैन चौहान के कागजात मंजूर। सदर पाकिस्तान के साहबजादे अवाब अलवी की अपील पर फैसला महफूज। PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान की अपीलों पर भी फैसला महफूज। फिरदौस शमीम नकवी की अपील खारिज। नौमी वाक़ियात का मास्टरमाइंड कौन? तहकीकात के लिए एक कदम और। निगरान वज़ीर आज़म ने काबीना कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी वाक़ियात का जायजा लेगी, रोकथाम के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। 4 रुकनी कमेटी के कन्वीनियर वज़ीर कानून होंगे। वाक़े की वजूहात, पस पर्दा अनासिर और सहूलतकारों को सामने लाया जाएगा। उधर 9 मई के शरपसंद वाक़ियात का एक और वीडियो सामने आ गई। फैसलाबाद में हसास इदारे की बिल्डिंग और आर्मी सिलेक्शन सेंटर पर हमला किया गया। मखसूस सियासी जमात के बलवाइयों को इमारत पर चढ़ते देखा जा सकता है। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस की अडयाला जेल में समाअत। बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। नकूल की तकसीम भी 8 जनवरी तक मौखर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। मजीद कार्रवाई 8 जनवरी तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस में 6 शरीक मुलजिम इश्तिहारी करार। बानी PTI चेयरमैनशिप से हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 6 दिसंबर 2023 का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। फैसला कलअदम नहीं होता तो मुकदमा लाहौर हाईकोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। इस्तदा इस्लामाबाद हाईकोर्ट से दरखास्त वापस लेने की गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कोई भी अदालत मुकदमा वापस न करने पर इसरार नहीं कर सकती। जुल्फिकार भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस। पीपल्स पार्टी ने 108 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। तहरीरी जवाब में मुख्तलिफ किताबों के हवाले जात मौजूद। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की तफसीलात भी शामिल। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 8 जनवरी को केस की समाअत करेगा। PTI के साबिक रुकने कौमी असम्बली नजीब हारून MQM पाकिस्तान में शामिल। तर्जुमान MQM के मुताबिक नजीब हारून पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन भी हैं। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, यख बस्ता हवाओं ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। पहाड़ों की चोटियां और वादियां सफेदी में छुप गईं। लाहौर में ठंडी हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। सिंध के स्कूल्स 31 जनवरी तक सुबह 8:30 बजे खुलेंगे।
निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ई रजिस्ट्री मॉडल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, लाहौर में ई रजिस्ट्री ने काम शुरू कर दिया। ई रजिस्ट्री मॉडल सेंटर में पंजाब की ब्रांच भी कायम कर दी गई। अब तक 2,21,000 रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। कराची की रिहायशियों के लिए खुशखबरी, बसों की नई खेप कराची पहुंच गई। शर्जील बेमन कहते हैं ये बसें पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने खरीदी थी। नई बसें चंद दिनों में सड़कों पर होंगी। कराची के लोग बेहतरीन ट्रांसपोर्ट और कम कीमत के साथ शानदार सर्विस से मुस्तफीद होंगे। शहीद एतजाज हसन की आज 10वीं बरसी मनाई जा रही है। बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने तमग़ा शुजाअत से नवाजा। कौम का बहादुर बेटा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा।